वेलकम टू हाउस ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा शालोम तू है, हमको शांति देता है। यहोवा यायरा तू है, यहोवा शालोम तू है, हमको शांति देता है। इम्मानुएल बन के सदा साथ रहता है तू। इम्मानुएल बन के सदा साथ रहता है तू ही यीशु, यीशु, तू ही यीशु, यीशु। यहोवा एलोनाई तू है, राजाओं का राजा है। एल शद्दाई तू है, हमें तू भरपूर करता है। यहोवा है, राजाओं का राजा है। एल शद्दाई तू है, हमें तू भरपूर करता है।
देश बनकर सदा पवित्र करता है तू। मैं का देश बनकर हमें पवित्र करता है तू ही तू यीशु यीशु तू ही तू यीशु यीशु सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु यीशु सारे नामों से ऊंचा है तू यीशु यीशु तू ही तू यीशु यीशु तू ही तू यीशु यीशु। आइए हम सब अपना आंखों को बंद करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, हालेलुया। लॉर्ड अब जो वचन सुनाया जाएगा लॉर्ड हर एक हृदय को तैयार कीजिए लॉर्ड, हालेलुया, ताकि सुनकर लॉर्ड आपकी महिमा कर सके और उस रास्ते में चल सके लॉर्ड। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मीठे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Arts of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय में। परमेश्वर ने एक मौका दिया कि हम लोग इस ऑनलाइन चैनल के द्वारा से हम लोग एक दूसरे के साथ में हम लोग सहभागिता करने पाए। निश्चय हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप सबों को इस चैनल के द्वारा से आशीष कर रहा है। आप लोगों की गवाहियों के लिए धन्यवाद देते हैं, आप लोगों को फीडबैक्स के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे लिए दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। आज जो लोग पहली बार इस चैनल में हमारे साथ में जुड़े हैं तो जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे बेल आइकॉन को आप क्लिक कीजिए ताकि हमारा हर एक अपडेट्स जो हर संडे को संध्या के शाम को 7 बजे जो हमारा प्रोग्राम आता है उसको आप लोग देखने पाएंगे। आमीन। सो आइए हम लोग आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय परमेश्वर पिता आपके वचन में से देखना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, स्टडीज करना चाहते हैं। इसमें हमारे संग साथ हो लीजिए प्रभु जी। हमें भी प्रभु जी अपने आत्मा के द्वारा से अगुवाई कीजिए, मदद कीजिए ताकि हम सही ढंग से प्रभु जी आपके बच्चों को और प्रभु जी कांग्रेगेशन को, प्रभु जी कलीसिया को हम समझाने पाएं। या परमेश्वर पिता जब इस प्रोग्राम को जो भी ऑफलाइन भी देखेंगे वो लोग भी आशीषित होने पाए, ऐसा आप अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए आदर से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन 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 आमेन। सो आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो है लॉ ऑफ फेथ, यानी विश्वास का व्यवस्था। विश्वास के विषय में हम पहले भी टीच कर चुके हैं, डायमेंशंस ऑफ फेथ में 4 एपिसोड आई थिंक था, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अलग तरीके से उसी बात को आप लोगों के बीच में लाना चाह रहे हैं। और आज हम लोग विश्वास का जो व्यवस्था है उसका 4 खास पिलर्स को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आमीन। सो विश्वास का व्यवस्था बोल सकते हैं या तो विश्वास का नियम बोल सकते हैं। अंग्रेजी में लॉ लिखा हुआ है, ओके, हिंदी में उसको व्यवस्था बोल सकते हैं, नियम बोल सकते हैं। तो हम लोग इस धरती में जो रहते हैं या तो पूरे ब्रह्मांड को बहुत प्रकार का जो व्यवस्था है, लॉ है, वो कंट्रोल करता है। हम लोग इस धरती में रहते हैं, यहाँ पर नेचुरल लॉ है, ठीक है, पृथ्वी का अपना व्यवस्था है, इसमें हमारे प्रकृति के अंदर में कई व्यवस्था है, ओके, नेचुरल लॉ जिसको बोलते हैं, नेचर के अंदर में लॉ है, ओके। पानी के अंदर में जाएंगे वहाँ पर एक मछली क्यों तैरने पाती है, हम लोग क्यों तैरने पाते हैं, और हम लोग पानी के ऊपर में कैसे हम लोग तैर सकते हैं, इसमें क्या है ना, उसमें लॉ है, व्यवस्था काम करता है, ओके। पृथ्वी घूम रहा है, ठीक है, और सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, इसमें एक लॉ है। कोई चीज को हम लोग ऊपर फेंक देते हैं, वो चीज नीचे गिरता है, ग्रेविटेशनल लॉ हम लोग जानते हैं उसके विषय में, ओके। गुरुत्वाकर्षण क्या बोलेंगे उसको, मध्याकर्षण, हालेलुया। सो हम लोग इर्द गिर्द नेचुरल लॉ से, व्यवस्था से जो इस पृथ्वी में पाए जाते हैं हम लोग घिरे रहते हैं। जिस तरह से इस पृथ्वी में व्यवस्थाएं हैं,
जो चीज को व्यवस्थित करके रखता है। ओके, व्यवस्था एक चीज को व्यवस्थित करके रखता है। उसी तरह से आत्मिक दुनिया में या तो परमेश्वर के राज्य के अंदर में भी आत्मिक व्यवस्था है। ओके, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल लॉज। उसी स्पिरिचुअल लॉ में, उसी आत्मिक व्यवस्था में से एक व्यवस्था को हम लोग देखेंगे आज, जो कि है विश्वास का व्यवस्था। आमीन, हालेलुया। सो आत्मिक जगत आत्मिक व्यवस्थाओं से नियंत्रित होता है और हम लोग आत्मिक जगत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग एक आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक आत्मा है, इस शरीर में वास करते हैं लेकिन आत्मा है। तो हम लोग आत्मिक दुनिया के साथ में कनेक्टेड हैं किसी न किसी रूप से। हालेलुया। उद्धार जब पाते हैं, नया जन्म जब प्राप्त करते हैं, तो हम लोग एक आत्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं। वहां का अपना व्यवस्था है। उन व्यवस्थाओं को अगर नहीं जानेंगे, वो किस तरह से काम करता है नहीं जानेंगे, उसका वो किस तरह से एक्शन में आता है, कैसे एक्टिवेट होता है, उसको नहीं जानेंगे, तो हम लोग आत्मिक जगत में, आत्मिक दुनिया में व्यवस्थित या तो ऑर्डर में रहने नहीं पाएंगे। डिसऑर्डर हो जाएगा हमारा लाइफ, अव्यवस्थित हो जाएगा हमारा जीवन। इसीलिए व्यवस्था की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर थोड़े शब्दों में अगर पूछें व्हाट इज द वर्क ऑफ लॉ, एक व्यवस्था का काम क्या है, तो मैं अपने हिसाब से इस स्टेटमेंट को बनाया है। लॉ कीप्स ए थिंग और ए पर्सन इन इट्स पोजीशन। पहला, एक व्यवस्था जो है एक चीज को या तो एक व्यक्ति को एक पोजीशन में रखता है। कौन सा पोजीशन में? जिस पोजीशन में उसको रहना चाहिए उस पोजीशन में रखता है। एक व्यवस्था एक चीज को या तो एक व्यक्ति को जिस जगह में, जिस पोजीशन में रहना चाहिए उस पोजीशन में रखता है, ताकि वो फंक्शन करे, वो काम करे। ओके, वो अपना क्रिया को करे, फंक्शन करे, और उसका रिजल्ट क्या होगा? फलदायी होगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? फ्रूटफुलनेस होगा, फलदायी होगा। तो सिंपल ढंग से जानिए कि व्यवस्था जो होता है एक चीज को या तो एक व्यक्ति को जिस पोजीशन में उसको रहना चाहिए उस पोजीशन में बरकरार रखता है, और वहां से वो व्यक्ति फंक्शन करता है, काम करता है, तब उसका सारा काम फलदायी होता है। इस प्रकार से आप व्यवस्था को उठा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए ओके, बाइबल में भी हम लोग को मूसा का व्यवस्था देखते हैं। ओके, नया नियम में हम लोग को बहुत सारे व्यवस्थाओं को देखते हैं। आत्मिक व्यवस्था सब है। आमीन। मूसा से पहले अब्राहम को भी परमेश्वर ने लॉज दिए थे। अभी उस टॉपिक में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मूसा का व्यवस्था अलग है, लेकिन अब्राहम को भी परमेश्वर का आज्ञाएं सब आई थी, व्यवस्था सब आया था, नियम सब आया था, और उसको फॉलो करते हुए वो क्या रहा? अपने जीवन को सुव्यवस्थित करके रखने पाया। आमीन, हालेलुया। इसीलिए दाऊद व्यवस्था को कितना प्यार करता है, किस नजरिए से देखता है, हमको भी आत्मिक व्यवस्थाओं को उसी नजरिए से देखना चाहिए। आइए देखते हैं दाऊद किस प्रकार से देखता था। भजन संगीता उसका 1 अध्याय, उसका 1 से लेकर 3 यहां कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। धन्य है मतलब आशीषित है। क्यों आशीषित है? क्योंकि वो सुव्यवस्थित है। क्यों सुव्यवस्थित है? क्योंकि व्यवस्था को जानता है। ये देखिए नीचे क्या लिखता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति, दुष्टों का पोजीशन देगा, उस पर नहीं चलता। ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, पापियों का पोजीशन में नहीं रहता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में ठहरता है। क्यों ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं ठहरता? क्योंकि पापियों के मार्ग में नहीं चलता। क्यों दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता? क्यों नहीं चलता? क्योंकि यह व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या है? नीचे लिखा हुआ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यह व्यक्ति ऐसे ऐसे स्थान में नहीं पाया जाता, एक अलग स्थान में पाया जाता है, जो स्थान, जो पोजीशन उसको सुव्यवस्थित करके रखता है। ओके, इसी लिखा है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है। ओके, जैसे कि हमने उस स्टेटमेंट के ऊपर से पढ़ा कि एक व्यक्ति को या एक चीज को व्यवस्था जो है पोजीशन में रखता है, जिस पोजीशन में उसको रहना चाहिए, जिस पोजीशन के लिए उसको बनाया गया है वो पोजीशन में रहता है, और वहां से जब वो फंक्शन करता है, काम करता है, तो वो फलदायी होता है। तो देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो व्यवस्था पर दिन रात क्या करता है? ध्यान लगाए रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। पोजीशन कहां चला जाता है? बहती नाली का किनारे जो पेड़ रहता है वैसे पोजीशन में चला जाता है।
व्यवस्था उसको सुव्यवस्थित करता है और बहती नाली के किनारे में जो पेड़ रहता है वो ऐसे वाला पोजीशन देता है। इसलिए मैंने उस स्टेटमेंट में कहा एक व्यक्ति को एक व्यवस्था एक पोजीशन रखता है जिस पोजीशन उसको रहना चाहिए। आमीन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। व्यवस्था का ये काम है। परमेश्वर जो नियम सब दिया है, उसका जो व्यवस्था दिया है, उसका ये काम है। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन देख रहे हैं, भजन संगीता उसका 40 उसका 8, वहां यूं लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। दाऊद कहता है तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूं। क्यों कहता है? क्योंकि दाऊद जानता है कि परमेश्वर का व्यवस्था उसको सफल बनाता है, परमेश्वर का व्यवस्था उसको फलदायी करता है। आमीन। उसी तरह से परमेश्वर के जितने भी हमारे जीवन में वो जो आत्मिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी आज्ञाएं हैं, ओके, उसके नियम है, उसको जब हम लोग फॉलो करते हैं वो हमको पोजीशन में रखता है जिस पोजीशन में हमको रहना चाहिए और वहां हम लोग फलदायी होने पाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आज हम लोग जो व्यवस्था को देख रहे हैं, ओके, बहुत सारे स्पिरिचुअल लॉज, बहुत सारे आत्मिक नियम सब है, उसमें से एक जो फाउंडेशनल है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख रहे हैं, लॉ ऑफ फेथ। ओके, विश्वास का व्यवस्था। आमीन। जब कभी भी कोई भी जगह में हम लोग कोई लॉ को इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं, उसका रिजल्ट आता है। तो विश्वास का व्यवस्था को भी जब हम लोग एक्शन में लेकर आते हैं या तो उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं विश्वास का व्यवस्था को, तो उसका वैसे ही रिजल्ट आउट होता है। तो हम लोग कई एक बातों को, पहलुओं को देखेंगे इसमें क्या होता है जब विश्वास का व्यवस्था को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और कौन सा स्पिरिचुअल बॉडी, कौन सा आत्मिक शरीर, ओके, ये एक शरीर है, ओके, भौतिक शरीर और एक आत्मिक शरीर, कौन सा आत्मिक शरीर का कौन सा भाग विश्वास को का व्यवस्था को इस्तेमाल करते हैं तो काम में आता है। फिर दूसरा, हमारे इस भौतिक शरीर में, इस शरीर में, ये हड्डी मांस लोग, इस शरीर में से कौन सा भाग जब विश्वास का व्यवस्था को हम लोग उस एक्शन में आते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसका काम में आता है। वो शरीर का एक अंग को इस्तेमाल करना पड़ता है। बताऊंगा ये सब चीज। प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले हम लोग इस सब बातों को समझें, हम इस बात को पहले देखें कि भाई विश्वास व्यवस्था के रूप में कहां लिखा हुआ है। आप बोल सकते हैं पास्टर जी विश्वास का व्यवस्था बोल रहे हैं, कहीं पर बाइबल में है विश्वास का व्यवस्था या विश्वास एक व्यवस्था है बोलकर बताया गया? हाँ, बताया गया। आइए देखते हैं हम लोग रोमियो के पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 20 से लेके 23, मैं ऊपर से पढ़ रहा हूं। रोमियो 3 उसका 20 से लेके 23, यहां यूं कहता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था, कौन सा व्यवस्था? व्यवस्था का काम बोलने से जो मूसा का व्यवस्था में आज्ञा बहुत सारे दिए गए हैं, उसमें कुछ करने के लिए कहा गया। उस काम से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, सही नहीं ठहर सकता। क्यों? क्योंकि पुराना नियम में मूसा का व्यवस्था का डिमांड यह था, हर एक बात को बिट बाय बिट पालन करोगे, सबको पालन करोगे, तभी जाके तुम धर्मी ठहर सकते हो। और इंसान में इतनी कमजोरी है, शरीर में इसे पाप बसा हुआ है कि कहीं ना कहीं चूक होगा ही इंसान का। इसीलिए व्यवस्था के कामों के द्वारा से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। ओके, राइट, यहां समझ गए? इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा एक्चुअली में क्या होता है? पाप की पहचान होती है। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। व्यवस्था एक धार्मिकता देता है, लास्ट वीक उस भी बताया था, मैं इससे पहले भी बताया था। ओके, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। ओके, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। ओके, यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों को परमेश्वर धर्मी ठहराता है। ये विश्वास के द्वारा से धर्मी हम लोग होते हैं। इसके विषय में गवाही भी दी गई है। कहां? पुराना नियम में, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखी गई है, और लिखा हुआ है, व्यवस्था में भी लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा से एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाएगा। ये पुराना नियम गवाही देता है। मैं फिर क्या देखता है, क्या लिखा है? क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ओके,
यहूदी है, नॉन यहूदी है, इसे कोई लेना देना नहीं। सब लोग पाप किए हैं और हर एक पापी को धार्मिकता चाहिए, तो विश्वास के द्वारा से धर्मी ठहराया जाएगा। सिंपल सा बात को प्रभु ने रख दिया। ओके, अभी रोमी 3 उसका 27 से लेके 28 पढ़ रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। तो विश्वास के द्वारा से हम धर्मी ठहरे हैं, ये परमेश्वर अनुग्रह दिया हम लोगों को। इसीलिए क्या लिखता है, तो घमंड करना कहां रहा। हम लोग घमंड नहीं कर सकते कि हम अपने कामों से धर्मी ठहरे। अपने कामों से धर्मी ठहरते तो घमंड करते, लेकिन विश्वास कर रहे हैं हम लोग को काम से धर्मी नहीं होते हैं, विश्वास धर्मी होते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है, तो घमंड करना कहां रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से, क्वेश्चन मार्क है। क्या कर्मों की व्यवस्था, मतलब कर्म का एक व्यवस्था है, ओके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, कैसे धर्मी ठहरे, ओके, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। या तो बोल सकते हैं विश्वास के व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम लोग वचन में देखते हैं कि विश्वास एक व्यवस्था है, विश्वास का व्यवस्था, इसीलिए लॉ ऑफ फेथ बोला जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और ऊपर हमने बताया कि व्यवस्था या तो लॉ क्या काम करता है, एक व्यक्ति को या तो एक चीज को पोजीशन में रखता है जहां उसको रहना चाहिए, जिस पोजीशन में उसको ऑर्डर में रखता है, और उस जगह से जब वो काम करता है, फंक्शन करने लगता है, तो फलदायी होता है। यही है व्यवस्था का काम। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए देखते हैं ये विश्वास का व्यवस्था जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हम लोगों को क्या पोजीशन देता है, परमेश्वर के सामने हमको धर्मी ठहराता है। ये पोजीशनिंग है विश्वास का व्यवस्था को। जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम लोग यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु पर विश्वास करते हैं, उसके ब्लड बहाए हुए लहू पर विश्वास करते हैं, आमीन, तो हम लोगों को परमेश्वर के सामने खड़ा होने का लियाकत देता है, पोजीशन देता है, जिसको बोलते हैं धार्मिकता। परमेश्वर कहता है तू विश्वास करता है, तू धर्मी है, मेरे सामने खड़ा हो सकता है, मुझे पिता बोल सकता है। ये पोजीशनिंग मिलता है, आमीन। यहां से होता है हमारा आत्मिक जीवन का शुरुआत। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास का जो व्यवस्था है, इसका बहुत बड़ा रेंज है। इसका इस्तेमाल कहां इस्तेमाल किया गया है, उसका रिजल्ट सब देखा गया। ओके, इब्रानी 11 अध्याय में दिग्गज लोगों को अपने देखने पाएंगे कि विश्वास का व्यवस्था को इस्तेमाल किया है, और वो लोग गजब का रिजल्ट सब लोग देखे। प्रेज द लॉर्ड। आज इस विश्वास का व्यवस्था का 4 पिलर को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ये 4 पिलर को हमेशा याद रखिएगा कि मैं विश्वास का व्यवस्था इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चारों पिलर कंप्लीट है कि नहीं हमारे लाइफ में। आमीन, प्रेज गॉड। एक फ्रेश तरीके से हम लोग मैं इसको स्टडी किया और आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा है। सो ठीक है, हम लोगों को तो प्रभु बचा लेता है विश्वास के द्वारा से, धर्मी ठहरा देता है। ओके, सो हमारे अंदर में ये जो है विश्वास, हम लोग विश्वासी हो जाते हैं। अब ये विश्वास का जो घर बनता है हमारा, ये रूपरेखा कैसे लेता है, विश्वास में हम लोग बढ़ते कैसे चले जाते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर कैसे लेता है हमारे जीवन में। विश्वास का जर्नी तो शुरू हो जाता है, उसका सफर चालू हो जाता है, हमको परमेश्वर धर्मी बना देता है। लेकिन विश्वास का रक्षा जो है ना, या तो इसका स्ट्रक्चर, इसका रूपरेखा, इसका गठन, या तो इसका बिल्टअप, या तो इसका बढ़ना, ये घर करना, ओके, रद्दा चढ़ना कैसे लेता है, कैसे होना चाहिए, कैसे होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसको हम लोग देखेंगे विश्वास का 4 पिलर, क्योंकि हम लोग घर बनाते हैं तो पिलर डालते हैं, तो विश्वास का घर का जो है ना, उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, उसका 4 मेन पिलर है। पहला, मैं पढ़ रहा हूं वचन, फिर आपको बताऊंगा। ओके, रोमी 10 उसका 14 से लेकर 17। रोमी 10 उसका 14 से लेकर 17। बहुत बारीक सिंपल ढंग से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग इसको जब समझ जाएंगे और सामने रखे रहेंगे, जब विश्वास का जीवन को आगे काट रहे हैं, तो ये चारों पिलर को सामने रखते हुए लेते हुए जाइए। प्रेज द लॉर्ड। तो रोमी 10 उसका 14 से लेकर 17 यूं लिखा हुआ है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, पर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लें, क्वेश्चन मार्क देते हुए गया है। और जिसके विषय में सुना नहीं, उस पर कैसे विश्वास करेंगे।
जिसके विषय में लोग सुना ही नहीं। अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, यीशु मसीह के विषय में सुनेंगे ही नहीं तो कैसे विश्वास करेंगे, लिखा हुआ है। और जिसके विषय में सुना ही नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। और प्रचार बिना कैसे सुने, अगर प्रचार ही नहीं किया जाएगा तो कैसे सुनेंगे। और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करेंगे। अगर किसी को भेजा ना जाए कि भाई तुम प्रचार करो, भेजा ना जाए तो भाई कैसे प्रचार होगा। सवाल करते जा रहे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाए। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाए। यशायाह कहता है, यशायाह भविष्यवाणी किया था, कहता है, हे प्रभु किसने हमारा सुसमाचार पर विश्वास, किसने हमारा समाचार पर विश्वास किया, किसने हमारा समाचार पर विश्वास किया। यशायाह 53 अध्याय को पढ़ेंगे तो ये बात को लिखे मिलेगा आपको। यशायाह कहता है, हे प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग उद्धार भी कैसे पाए, सुनने के द्वारा से। सुने फिर विश्वास किए हम लोग और फिर हम लोग उद्धार पाए। इसीलिए आगे का जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा आत्मिक जीवन में, विश्वास का जो घर बनेगा, उसमें सुनना जरूरी है। सुनना बंद ना करें। और क्या सुनना, लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, परमेश्वर के वचन से, यीशु प्रभु का वचन से। बाइबल में जो वचन है उसको जब सुनते हैं, जब प्रचार होता है, इसके द्वारा से हमारा अंदर में विश्वास आता है। ओके, मरकुस। अच्छा, तो अभी सुनने से विश्वास आता है, यह है पहला पिलर। सुनना है पहला पिलर। हालेलुया। नहीं सुन के आपके अंदर में विश्वास पनपेगा नहीं। तो इसीलिए ध्यान देना है कि आप क्या सुनते हैं। इसलिए वचन में भी लिखा हुआ है, ध्यान रखो, ध्यान धरो कि क्या सुनते हो, आपका मटेरियल क्या है, यूट्यूब में क्या सुनते हो। अगर उल्टा पुल्टा शिक्षा आप सुने तो आपका विश्वास का घर बनेगा नहीं, वरन जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा बना है टूट जाएगा। इसीलिए यूट्यूब में भी बहुत प्रकार के चैनल हैं जहां पर गलत सलत शिक्षा भी दी जाती है। ओके, परमेश्वर का कुछ कुछ ऐसे बात है, ठोस बात है, उसको गलत रूप से प्रेजेंट किया जाता है, तो आपका विश्वास डगमगा जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से आप किस स्रोत से क्या सुनते हैं जरूरी होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, सुनना इंपॉर्टेंट है। सुनने के बाद व्हाट नेक्स्ट, सुनने के बाद क्या, किस क्रम में जाना चाहिए। सुनने का तो सुन देते हैं, आदमी लोग चर्च में जाते हैं, सुनते हैं, सो के भी सुनते हैं। ओके, कुछ लोग तो सो ही जाते हैं, सुनते ही नहीं है। चर्च खत्म होता है, लास्ट प्रेयर होता है, तो उठते हैं, चले जाते हैं। सुनने के बाद व्हाट नेक्स्ट। ओके, मरकुस उसका 7:14 में लिखा, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। यीशु मसीह बोलता है, तुम मेरे पास आओ, सुनो पहले, फिर समझो, अंडरस्टैंड। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वास का जो व्यवस्था है उसका पहला पिलर है सुनना। और क्या सुनना, मसीह के वचन को सुनना। फिर दूसरा पिलर क्या है, समझना। अगर आप सुने, आप समझे ही नहीं, तो इस समझ वाला पिलर आपके पास में नहीं रहे, नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ने पाएंगे। ओके, और मैं बोला था कि कौन सा हमारा आत्मिक देह इस्तेमाल में आता है विश्वास का व्यवस्था को एक्शन में जब हम लोग लाते हैं तो। ओके, समझना। समझते कहां पर है हम लोग मालूम, हम अपने प्राण में समझते हैं। जो मन है उसमें रीजनिंग करते हैं और हमको समझ में आता है, जिसको इंटेलेक्ट बोलते हैं। तो हमारा प्राण, ओके, जब हम सुनते हैं तो हमारे प्राण में हम समझने पाते हैं। समझाएगा कौन, पवित्र आत्मा। और हम लोग समझाने के लिए प्रभु को कहेंगे और समझने के लिए भूख और प्यास रखेंगे, तब प्रभु समझाएगा। बहुत लोग समझने का प्रयास नहीं करते या भूख प्यास नहीं रहता है कि मैं समझूं, इसलिए पवित्र आत्मा उनको समझाता भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, समझना। समझने के बाद और क्या, समझने के बाद नेक्स्ट क्या, उसको देखते हैं। दूसरा कोरिन्थी उसका 4 उसका 13। समझने के बाद क्या, सुना फिर समझा, समझने के बाद क्या, दूसरा कोरिन्थी 4 उसका 13 लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। मतलब मैं जो विश्वास किया उसको मैं बोला। अतः
हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। यानी हम जब विश्वास करते हैं तो विश्वास की बात को कन्फेस करना है, घोषणा करना है, बोलना है कि आप क्या विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास को डिक्लेयर करना है। उद्धार कैसे पाते हैं आप लोग? रोमी 10 उसका 9-10 में क्या लिखा हुआ है? यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, मैंने बोले कि यीशु ही प्रभु है, और हृदय में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसका मतलब उद्धार पाने में, धर्मी ठहराए जाने के लिए, है कि नहीं? इसीलिए वहां पर बोला है हमारे को घोषणा करना जरूरी है। आमीन। हम लोग अंगीकार किए, यीशु तू मेरा प्रभु है, मुंह खोले। इसलिए मैंने ऊपर कहा कि विश्वास का लॉ को, जब उसका व्यवस्था को इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ओके, जब इस्तेमाल करते हैं तो शरीर का, आत्मिक शरीर का प्राण इस्तेमाल में आता है, ओके, समझने के लिए, और इस भौतिक शरीर का जीव इस्तेमाल आता है बोलने के लिए। मैं देखता हूं, आप लोग भी वो चैनल जरूर देखते होंगे। अभी रांची में प्रोग्राम चल रहा है हमारा पास्टर अंकित साजवान का, उनका सेवकाई में हम देखते हैं, उनके चर्च में हम देखते हैं, वो लोग बहुत भयंकर घोषणा करते हैं। जो विश्वास करते हैं उसको बोलते हैं, और बड़ा जबरदस्त रिजल्ट सब आता है। इसलिए अपने जीवन में, ओके, घोषणा कीजिए जिस बात को आप विश्वास करते हैं। और विश्वास कहां से होना चाहिए? परमेश्वर के वचन से विश्वास पनपना चाहिए। और उसी चीज को जब आप घोषणा करते हैं, बोलते हैं जिस विषय को, ओके, जिस चीज को आपने विश्वास किया, तो उसका रिजल्ट आप देखेंगे। और समझ के बोलते हैं, और जो जिस बात को विश्वास किया उसको समझें, जो चीज को सुने हैं उसको समझें, और उसको जब बोलते हैं, हालेलुया, उसका रिजल्ट को आप देखने पाएंगे। इसलिए हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, लिखा हुआ है। हम जो विश्वास करते हैं उसे बोलते हैं। आपके गांव में क्या देखना चाहते हैं? विश्वास कीजिए और बोलिए। आपके घर में क्या देखना चाहते हैं? विश्वास कीजिए, बोलिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोगों को बोलना जरूरी है, घोषणा करना जरूरी है। ठीक है, घोषणा के साथ में और क्या जरूरत है? चौथा पिलर। पहला क्या? सुनना। दूसरा क्या है? समझना। तीसरा क्या है? बोलना, घोषणा करना, ये पिलर है। और चौथा पिलर क्या है? देखते हैं चौथा पिलर क्या है। इब्रानी 11 उसका 1 पद में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्या लिखा हुआ है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तु, माने विश्वास से पहले क्या आ रहा है? आशा करना। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे अंदर में, हृदय में आशा भी रहना चाहिए। ओके, आशा माने इमेजिनेशन, कल्पना रहना चाहिए कि ऐसा होगा, ये होगा। ओके, जब आशा में कॉन्फिडेंस आ जाता है तो उसको विश्वास बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमेन। तो हमारा अंदर में हम लोग आशा रखते हैं। आमेन। जिस चीज को कल्पना कर रहे हैं उसका आशा रखते हैं। आशा के साथ में घोषणा करना है। वचन सुनते हैं, उसको समझना है। वचन के द्वारा से हमारे अंदर में विश्वास पनपेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो 4 पिलर क्या देख रहे हैं हम लोग? पहला, परमेश्वर के वचन को सुनना। ओके। दूसरा, उस वचन को समझना, उसमें भाई क्या कलपुर्जा या क्या क्या चीज मैटर करता है, समझना। समझने के बाद में घोषणा करना। आप जिस चीज बात को विश्वास किए हो उसको घोषणा करो, जुबान खोलो और बोलो। और चौथा जो पिलर है वो है होप, आशा करना। प्रेज द लॉर्ड। ओके, आशा करना। ये जो 4 पिलर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विश्वासियों का पिता जिसको अब्राहम कहा जाता है, इस 4 पिलर उसके जीवन में लगे हुए थे, उसने डेवलप करके रखा था। 4 पिलर। आइए वचन से देखने पाएंगे, हम लोग देखेंगे कि अब्राहम चारों पिलर उसके जीवन में अलाइव थे, जिंदा थे, और इसीलिए वो बड़ा बड़ा काम को देखने पाया और उसको विश्वासियों का पिता कहता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं पढ़ रहा हूं, इस 4 पिलर को समझने के लिए हम अब्राहम के जीवन का कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसके 1 से लेकर 2 आयत। यहां पर क्या लिखता है? परमेश्वर बात कर रहा है, अभी सुन रहा है परमेश्वर। यहोवा ने अब्राहम से कहा, मतलब सुना, अब्राहम सुन रहा है, अपने देश और अपने कुटुंबी और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। बाहर अपने देश को छोड़ के जा, मैं जो देश दिखाऊंगा चले जाना। मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 75 का उम्र में परमेश्वर बुला रहा है,
कोई भी संतान नहीं, 75 की उम्र में तो वो संतान हो जाना चाहिए। ऐसे टाइम में उसको बुला रहा है, लेकिन अब्राहम क्या किया? सुना। क्या किया? सुना। प्रेज द लॉर्ड। सुना, समझा और कदम बढ़ाया। यस, उसने विश्वास किया, कदम बढ़ाया। तो पहला है सुनना। फिर आप देखिए उत्पत्ति उसका 15, कुछ साल गुजर गए, उत्पत्ति 15 उसका 5 से 6 लेके 6। ओके, उसको समझ को उसके अंदर में डालने के लिए, कल्पना को डालने के लिए, इमेजिनेशन को डालने के लिए, क्योंकि जो आशा जो हम लोग करते हैं ना, उसके लिए हमको कल्पना, पिक्चर आना जरूरी है। तो परमेश्वर पिक्चर दिखा रहा है उसको अपने हिसाब से, अपने 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 बनाए हुए सृष्टि में से एक पिक्चर दिखा रहा है उसको। क्या पिक्चर दिखा रहा है? उत्पत्ति 15 उसका 5 से लेके 6। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा। अब्राहम तंबू में था, अब्राहम को शायद पकड़ लिया गया, अब्राहम बाहर, उसको तंबू के बाहर ले गया, रात का टाइम था। ओके, अब परमेश्वर कह रहा है अब्राहम को, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को लेखे में धर्मी गिना। परमेश्वर पर विश्वास किया उसने। ये तारा के समान तेरे बच्चे लोग होंगे, देख तारा सबको गिन सकता है क्या? और अब्राहम विश्वास किया और इस विश्वास के ऊपर में परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया। हालेलुया। विश्वास का रिजल्ट क्या होता है? पहले परमेश्वर पोजीशन देता है, धर्मी ठहराया, परमेश्वर उसको धर्मी ठहराया। ओके, तारा को दिखाया ताकि दिन रात इमेजिन करे, देखने पाए, दिन का टाइम में भी तारा दिखाई दे उसको और वो आशा करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। देख रहे हैं, एक आशा का पिलर को डेवलप करने के लिए परमेश्वर ने उसको दिखाया। इसीलिए जब आप मूव करते हैं, आप अपने गांव के लिए प्रार्थना करते हैं, तो अपने गांव में क्या देखना चाहते हैं ना, उसको कल्पना में रखिए। वो कल्पना में रखिए और बोलिए, मैं देख रहा हूं मेरे गांव में ऐसा हो रहा है। आप अपने परिवार के लिए क्या देखना चाहते हैं, उसको कल्पना में रखिए और उसको, वो कल्पना ही आशा है आपका, देखते रहिए और घोषणा भी कीजिए इसको। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब देख तो रहा था, अब्राहम का घोषणा भी करवाया, उसका जुबान को परमेश्वर टच किया। कैसे टच किया देखिए, ओके, कि सही घोषणा कर। तो परमेश्वर देख रहा है कि इसका नाम को ही मैं ऐसे बदल दूंगा जिससे कि नाम लेते समय में ही घोषणा हो जाए। ओके, देखो कैसे हमने कहा ना, मैं विश्वास किया और उससे बोला। ओके, तो परमेश्वर उसके जुबान को ही ट्रांसफॉर्म किया, उसके घोषणा को ही डाल दिया अब्राहम के जुबान में और सारा के जुबान में डाल दिया। कैसे? नाम चेंज करके। देखिए उत्पत्ति 17 उसका 1 से लेके 5। यहां क्या लिखता है? जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, संतान नहीं है, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ओके, इसका मतलब सिद्धता को नहीं प्राप्त किया था, कुछ गड़बड़ियां थी, कुछ पिलर खड़ा नहीं हो रहा था, तो पिलर को खड़ा करने के लिए मेरे सामने सिद्ध होता जा बोला। हालेलुया। ओके, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों का समूह का मूल पुरुष हो जाएगा। जातियों का समूह का मूल पुरुष तू होगा बोलता है। इसलिए अब से तेरा नाम को चेंज कर, तेरा नाम अब्राम ना होगा। अब्राम का मतलब होता है एक्साल्टेड फादर, मतलब उच्च कोटि का पिता। अब्राम का मतलब होता है, अब्राम का मतलब होता है ना, उच्च कोटि का पिता। ये पिता ऊंचा किया गया, इसका मतलब ऐसे होता है। लेकिन जब नाम चेंज कर दिया तो उसका मीनिंग और जबरदस्त आ जाता है। क्या हुआ? परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, अब्राम ना होगा, अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पुरुष ठहराया है। अब्राहम का मतलब होता है ना, बहुतों का पिता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है? बहुतों का पिता। तो कहां उच्च कोटि का पिता?
से मीनिंग चेंज हो गया, बहुतों का पिता। तो अब से तेरा नाम अब्राम ना होगा, अब्राहम होगा। तो अब्राहम को क्या करना पड़ा होगा बताइए? अब्राहम का मतलब तब जान रहे हैं, अब्राहम का मतलब होता है बहुतों का पिता। अब तेरा नाम अब्राहम कहलाएगा बोल रहे हैं, तो अब्राहम को क्या करना पड़ा होगा? उसका नाम को चेंज करना पड़ा होगा। आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का नाम को चेंज करते हैं, एफिडेविट करते हैं, भाई मेरा नाम ये नहीं रहेगा, अभी से मेरा नाम ये रहेगा, एफिडेविट कराना पड़ता है। उन दिनों में अब्राहम क्या किया होगा? अपने नौकरों को बोला होगा, ए परमेश्वर मेरा नाम को बदल दिया है रे, मेरे को अब्राहम कोई नहीं बोलेगा, अब्राहम बोलेगा। तो सब लोग सोचने लगे होंगे, है कि नहीं? अब्राहम का मतलब तो होता है कि बहुतों का पिता। ओके, एक तो संतान नहीं हुआ है अभी तक, और उसके बाद में बहुतों का पिता कहलवा रहा है ये। लेकिन मालिक है, परमेश्वर ने कहा है मेरा नाम अब से होगा। अपने टोली में, अपने गांव में, अपने एरिया में अपना नाम को बता दिया, कि डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब से मेरा नाम ऐसे है, परमेश्वर ऐसे नाम से बुलाने के लिए बोला है। अब सब लोग उसको बोल रहे हैं, ये खुद बोल रहा है तेरा नाम क्या है? बोलने से अब्राहम, मतलब बहुतों का पिता। क्या देख रहे हैं आप? अंगीकार, कन्फेशन, जो बात को अभी विश्वास कर रहे हैं ना, उसको जुबान में भी परमेश्वर लेकर आ रहा है। ओके, बाय फॉर्मूला लेके आया, बाय फोर्स परमेश्वर लेकर आ रहा है उसके जुबान में। बहुतों का पिता, बहुतों का पिता, मैं बहुतों का पिता, मेरा नाम का मतलब ऐसे। कोई पूछेगा आपका नाम क्या है, का मतलब क्या? मैं बहुतों का पिता। तो ऑटोमेटिक अब्राहम क्या कर कन्फेशन कर रहा है, आशा है उसके अंदर में, प्रेज द लॉर्ड। ओके, विश्वास है उसके अंदर में, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से सुना है, प्रेज द लॉर्ड। अंगीकार भी कर रहा है, मैं बहुतों का पिता हूं, अपना नाम को बता के। केवल इसका नाम को नहीं बदला गया, उसके पत्नी का नाम था उसको भी बदला गया। वो कहां पर लिखा है? उत्पत्ति 17 उसका 15 से 16 यहां लिखा हुआ है। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, ओके, अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तो अब से सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। अब से तेरा पत्नी को तुम सारे नहीं बोलना, है ना? सारे का मतलब होता है प्रिंसेस, ओके, राजकुमारी। लेकिन सारा का मतलब होता है बहुत सारे देश का पिता, माता, ओके, मदर ऑफ नेशंस। बहुत सारे जाति, या तो बहुत सारे क्या बोलेंगे, देश का माता। कितना बड़ा चीज, उसको बहुतों का पिता बोला, इसको बहुत सारे देश का माता। इसका मतलब होता है, सारा का मतलब होता है मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति के मूल माता होगी, मैंने बहुत सारी जातियों का माता हो जाएगी, और उसके वंश में राजा, उसके वंश में राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, नाम को चेंज करके कन्फेशन को चेंज कर दिया गया। हमने विश्वास किया, उसे बोला। ये लोग को विश्वास कर रहे थे, बोलने नहीं जान रहे थे, इनको सिखा दिया परमेश्वर। अब नाम ही चेंज कर दिया, तो नाम में ही कन्फेशन आ गया, उनका अंगीकार आ गया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, और परमेश्वर अब्राहम को एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग दिया था। मैं पिलर से बता रहा हूं, अब्राहम के अंदर आशा, ये सब वचन से देख रहे हैं अब्राहम के अंदर में आशा कैसे आ रहा है। ओके, हाँ, नीचे वचन में देखेंगे उसका अंदर में आशा कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अंगीकार कर रहा है ना, सुना, अब्राहम परमेश्वर से सुना। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग भी एक पिलर है। समझ कैसे, इसका समझ कैसे था। इब्रानी 11 उसका 17 से लेके 19 यहां देखेंगे कि अब्राहम का अंडरस्टैंडिंग कितना हाई लेवल था। देखिए, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, मैंने सुना था, परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था, उसको सच माना था, विश्वास किया था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने को लगा। ओके, क्योंकि उसने मान लिया था, इसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि उसने मान लिया था, क्योंकि उसने समझ लिया था। इसका मतलब ये है, क्योंकि उसने अंडरस्टैंड कर लिया था। क्या अंडरस्टैंड किया था? कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। इतना हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग था। प्रभु तो मेरे को बोला है कि इसी के द्वारा से, इसी बीज के द्वारा से, इसहाक के द्वारा से ही, ओके, तुम्हारा वंश बढ़ेगा। उसके ऊपर से परमेश्वर मुझे मांग रहा है, मैं बलिदान कर दूंगा ना, काट भी दूंगा ना,
परमेश्वर उसको मुर्दा में से जिंदा करेगा, ये समझ उसके अंदर घुस गया था। प्रेज द लॉर्ड। फेथ तो है, लेकिन बिना समझे कैसे फेथ में जाएगा? ओके, हालेलुया। तो उसके अंदर में हाई लेवल समझ था परमेश्वर के सामर्थ्य को लेके, परमेश्वर के लेके, क्योंकि उसने मान लिया था, उसने समझ लिया था, उसने अंडरस्टैंड कर लिया था इस बात को। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और देखो अब्राहम के अंदर में आशा भी कैसे थी। मैं 4 पिलर बता रहा हूं। ओके, सुनना, समझना, अंगीकार करना, घोषणा करना और आशा करना। देखिए यहां पर आशा करने के विषय में क्या लिखा हुआ। रोमियो का पुस्तक उसका 4 अध्याय उसका 18 से 21। रोमियो 4 18 से 21। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। निराशा में भी आशा का पिलर डाल के विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। 4 पिलर है, इसके ऊपर में विश्वास का लॉ फंक्शन करता है। 4 पिलर। ओके, सुनना, समझना, अंगीकार करना, आशा रखना। इसके ऊपर में ये फेथ का जो लॉ है टिका हुआ रहता है। आमेन। तो इस चारों पिलर को चेक कीजिएगा अपने लाइफ में, एक भी पिलर धंसना नहीं चाहिए। तब विश्वास का लॉ उसका इफेक्ट को, उसका असर को दिखाएगा हमारे जीवन में, और भयंकर से आपके जीवन में काम होगा, दरवाजा खुलेंगे। आमेन। आशीष प्राप्त करेंगे और प्रभु का अद्भुत एनकाउंटर होगा, उसका प्रगटीकरण आपके जीवन में दिखाई देगा, उसका बड़े बड़े काम आपके जीवन में दिखाई देंगे। आमेन। देखिए मैं फिर से पढ़ रहा हूं उसको। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश, उस वचन के अनुसार, कौन सा वचन जो सुना था उसके अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। उसने संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थी है। जाना है, समझ लिया है, इसमें अंडरस्टैंडिंग के विषय में भी जानने पाते हैं। समझ लिया कि जिसने मुझे प्रतिज्ञा किया है उसको पूरा करने में वो सामर्थ्य है। चाहे मेरा मरा हुआ सा शरीर है, चाहे मेरा पत्नी का मरा हुआ सा शरीर गर्भ है, लेकिन हम विश्वास करते हैं, है ना। निराशा में भी आशा रखकर, निराशा में भी आशा रखकर, बड़ी बात। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो 4 पिलर क्या है? सुनना, समझना, बोलना, जो चीज को विश्वास किया है उसको बोलना, और उसके बाद आशा रखना, यानी कल्पना करना, इमेजिन करना। प्रेज द लॉर्ड। देखना, ओके, कल्पना करना, देखना। आमेन। और एक चीज, विश्वास का एक दुश्मन है, या तो विश्वास के अगेंस्ट में और एक लॉ है। विश्वास एक व्यवस्था है, तो और एक व्यवस्था है। बाइबल में इसको व्यवस्था के रूप में नहीं लिया है, लेकिन एक व्यवस्था दूसरा व्यवस्था को काटता है या तो रिप्लेस करता है। याद रखिए, पुराना नियम का व्यवस्था जो धर्मी ठहराने वाला व्यवस्था था उसको रिप्लेस किया, विश्वास का व्यवस्था रिप्लेस किया जो धर्मी ठहराता। ओके, तो हम लोग विश्वास का व्यवस्था को भी और एक लॉ है, ओके, वो रिप्लेस करने खोजता है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ फियर। बाइबल में नहीं है लॉ ऑफ फियर लिखा हुआ है, मैं इसको ला रहा हूं समझाने के लिए। मैं मानता हूं, समझता हूं कि डर भी एक व्यवस्था है, ओके, जो शैतान का औजार है। शैतान के राज्य में डर का व्यवस्था काम करता है, परमेश्वर के राज्य में विश्वास का व्यवस्था काम करता है। तो शैतान के राज्य से जो डर का व्यवस्था है ये आके अटैक करना चाहता है हम, आमेन, ओके, ऐसे करना चाहता है। लेकिन विश्वास का व्यवस्था जो वो तगड़ा और मजबूत है, जो डर को भगाता है। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, इसीलिए हमारा विश्वास अटैक में आता है, और पौलुस इसीलिए कहा है, 2 तीमुथियुस उसका 4:7 में लिखा हुआ है, मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे विश्वास के ऊपर में भी अटैक हुआ, हमने कुश्ती लड़ा है और मैंने विश्वास की रखवाली की है, अपनी दौड़ को पूरी की है, बोलता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और हमारा विश्वास हमेशा टेस्ट में लाया जाएगा, ओके, टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट के टाइम में ये सब चेक कीजिएगा,
चारों पिलर को सुन रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं, अंगीकार कर रहे हैं कि नहीं, और आशा कर रहे हैं कि नहीं। ओके, जब अटैक में आएगा, टेस्ट में आएगा, तो चारों चीज प्रभावित होगा, चारों पिलर प्रभावित होगा। ओके, देखिए पहला पत्रस उसका 1:6-7 यहां लिखा हुआ है, इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, परखा हुआ ना, टेस्टेड फेथ, हमारा विश्वास परखा हुआ रहना चाहिए। परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमारा फेथ जो है ना, सोना से भी ज्यादा कीमती है। प्रेज द लॉर्ड, बाय रेवलेशन बोल रहा हूं। आप वेल्दी होना चाहते हैं ना, सोना, हमारा विश्वास सोना से भी ज्यादा कीमती है। अगर फेथ है तो आपके पास सोना भी आएगा। मेरा कहने का मतलब, प्रेज द लॉर्ड, कीमती चीज को आप अट्रैक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि हमारा फेथ टेस्टेड होता है। हालेलुया, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हमारा फेथ को प्रभु टेस्ट में भी डालेगा। हमारा फेथ शैतान की तरफ से अटैक में भी आएगा। 4 पिलर को याद रखिए, एवरीडे चेक कीजिए, तब जाके हम लोग फेथ का जो व्यवस्था है, लॉ जो है, ओके, उसका रिजल्ट को हम लोग देखने पाएंगे हमारे जीवन में, जब उसको इस्तेमाल करेंगे, विश्वास का व्यवस्था को इस्तेमाल करेंगे। आमेन, आमेन। प्रभु इस वचन में आप सबों को अधिकाई से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज विश्वास का व्यवस्था के विषय में आपने कुछ बातों को सिखाया प्रभु लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने हमारे श्रोता हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा से समझ दीजिए, और पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु जी एक प्रभु जी परमेश्वर मूव दीजिए प्रभु जी, ताकि जो कुछ विश्वास करते हैं प्रभु जी पॉजिटिव अंगीकार करने पाए, और पवित्र आत्मा के द्वारा से समझ दीजिए लॉर्ड, आपकी बातों को सुनने समझे, और परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के द्वारा से आशा बढ़ती जाए प्रभु जी लॉर्ड। सब में आप सहायता मदद कीजिए लॉर्ड, ताकि प्रभु जी विश्वास का व्यवस्था को जब इस्तेमाल करते हैं, जबरदस्त उसका रिजल्ट निकलने पाए, देखने पाए प्रभु जी, आप परमेश्वर आशीषित व्यक्ति होने पाए प्रभु जी लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, और हर एक का जीवन प्रभु जी सुव्यवस्थित रहने पाए, गवाही का जीवन रहने पाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान कर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रार्थना करते रहिए। सेवकाई का काफी बोझ है, ओके, मतलब बिजी रहते हैं, इसलिए प्रोग्राम नहीं लाने पाते हैं कई बार, बट फिर भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। किसी दिन नहीं लाने पाते तो पुराना एपिसोड को निकाल के देखिए, चेक कीजिए उसको, आपको बहुत कुछ आपको सीखने और समझने को मिले। गॉड ब्लेस यू।